Hello and welcome back to Father and Son Cricket Talk, a YouTube channel where we discuss everything related to Indian cricket. आज पहुंच गए हैं हम फाइनल फ्रंटियर पे। एक और पड़ाव और वो ट्रॉफी लगने वाली है विजेता के हाथ। पर इस पड़ाव को पार करने के लिए कितनी मशक्कत लगी है, कितनी मेहनत लगी है, वो आज के मैच से जाहिर हो चुका है। Before we go ahead and discuss the match between India and England, which was an absolutely fantastic game for anyone who has missed it, आप लोगों को आइडिया नहीं है आपने आज क्या मिस किया है। The 5 to 7 minute highlight on YouTube will not do any kind of justice to what we've witnessed. It was an absolute cracker of a game. डैड आपने लाल रंग क्यों पहना हुआ है? हाँ, मैंने लाल रंग इसलिए पहना है कि द वे इंग्लैंड प्लेड टुडे। हम्म। ओह, आई वाज सपोर्टिंग ब्लू, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू द इंग्लिश टीम, द वे दे प्लेड, द वे दे फॉट, एंड दे डिड नॉट गिव अप टिल द लास्ट ओवर। So हम्म। this is just a respect to the loser. Not loser, I will say both the teams are winner. They have won the hearts today. They were Excellent game. they were too good. They were too good. They were Especially two. credit They given were to two. one man in particular, Jacob Bethel. उस लड़के ने हार ही नहीं मानी यार। उसके आसपास विकेट्स गिरी जा रही हैं, गिरी जा रही हैं, ताश के पत्तों की तरह दूसरी साइड से बैटिंग लाइनअप बिखर रही है, पर ये लड़का खड़ा हुआ है। 22 साल का लड़का है वो, और उसको सीधा ड्राफ्ट इन किया गया है, और उसको सीधा मेरे ख्याल एशेज खिलाया गया है। यहाँ पे भी उसको ऊपर खिला रहे थे, प्रॉब्ली ही वाज नॉट दैट सक्सेसफुल, इसलिए हैरी ब्रूक को ऊपर लाए, उसको नीचे किया। पर उसने आज उसको बताया कि भाई दे हैड चोजन, मतलब उसने जो पहले 3 छक्के मारे ना, वो रिवर्स, मतलब ऐसे ही वाज वेरी एफर्टलेस गेम था। लग ही नहीं रहा था कि कोई एफर्ट भी कर रहा है वो लड़का। मेहनत ही नहीं लग रही थी उसकी। हाँ, हाँ। बहुत ही बढ़िया खेला, बहुत ही बढ़िया खेला। और जिस हिसाब से उसने अपनी पूरी इनिंग्स को पेस भी किया है, हम्म। ही अटैक्ड वरुण चक्रवर्ती फ्रॉम द गेट गो। हम्म। और उसके बाद फिर उसने, क्रेडिट टू देम, जिस हिसाब से बुमराह ने आज बॉलिंग डाली, उन्होंने बोला कि हम बुमराह को टारगेट करने की बजाय इसका ओवर 6-7 रन का खेल जाएंगे, विल टेक द गेम डीपर। तो थोड़ी एमएस धोनी की झलक इंग्लैंड टीम के अंदर दिख रही थी आज। दैट ओनली मेड द डिफरेंस आल्सो एक्चुअली। हम्म। एक्चुअली आज देखा जाए दोनों टीमें बहुत बढ़िया खेली। हम्म। So एक ही, even everybody in the while giving commentary also, Nasir Hussain was also saying, everybody was saying, and we also had the same thought process कि एक ही डिफरेंस है, उनके पास बुमराह नहीं है बस, हम्म। हमारे पास बुमराह है। और दूसरा, हमारे कप्तान ने कप्तानी बहुत अच्छी की, उसने पहले से ही बुमराह और अर्शदीप की बॉलिंग खत्म करवा दी, है ना। सो दैट लास्ट में, लास्ट 2 ओवर में 38 रन चाहिए थे, और सेकंड लास्ट ओवर को हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा डाल गया, इन स्पाइट ऑफ पहली बॉल 6 खाने के बाद। राइट। और राइट। वो मेरे को पिछले तीनों मैचों में लग रहा है कि वही टीम लूज कर रही है जो थोड़ा सा कैप्टनशिप में ब्लंडर कर रही है। आज भी मेरे को लगा कैप्टनशिप में ब्लंडर किया हैरी ब्रूक ने। विल जैक्स का लास्ट ओवर नहीं बनता था, वो भी राइट हैंडेड अपना हार्दिक पांड्या के सामने। तो हम्म। आप, उसने सिंगल डिनाई करके छक्के मारे हैं उसको लास्ट ओवर में। नहीं, जब हम सिंगल बात डिनाई कर ही कर। रहे थे इसके बारे में, बट हम्म। उससे पहले आपने बोला भी था ये कि बुमराह विल बी द एक्स फैक्टर इन द गेम। और आपने दो प्रिडिक्शन दी थी, एक फिन एलन की सेमीफाइनल की पहले एक्स फैक्टर की, और बुमराह की सेमीफाइनल के एक्स फैक्टर होने की, और दोनों The फेयर X डाली। factor, see, that is why we call them X factors। कि जब बड़ा मैच होगा, जब स्टेक्स पे चीज होगी, जब मतलब नर्व्स व्हेन एवरीथिंग इज ऑन द लाइन। ऑन द लाइन, जब नर्व्स पे गेम आएगी, तब बड़े प्लेयर फायर करेंगे, है ना। तो अभी इसीलिए आई वॉज वेरी फ्यूरियस ऑन दैट डे व्हेन वी ड्रॉप्ड अक्षर पटेल, राइट। है ना, कि अक्षर पटेल को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो यार। आज देखा, अक्षर पटेल की फील्डिंग, फील्डिंग मेड द डिफरेंस। वो क्या कैच पकड़ा है, दोनों कैच इतने दोनों खतरनाक कैच, पकड़े हैं। अक्षर पटेल की फील्डिंग मेड द डिफरेंस। वो बात अलग है, आप उससे चौथा ओवर नहीं करवा पाए क्योंकि मैचअप का पंगा था एंड ऑल दैट, हम्म। ठीक है, फिर भी उसकी फील्डिंग मेड द डिफरेंस। बट इवन विद, मतलब फील्डिंग तो काबिलियत तारीफ है ही, स्पेशली दैट सेकंड कैच जो उसने लॉबी उसको पास किया, शिवम दुबे को कैच बाउंड्री लाइन पे। एक्सीलेंट स्टफ, वी हैव नॉट सीन अ लॉट मेनी ऑफ दोस कैचेस। सेकंड कैच वाज वेरी गुड, बट द फर्स्ट कैच वाज मोर डिफिकल्ट।
रनिंग बैकवर्ड्स, आप जा रहे रनिंग हो उल्टा भाग बैकवर्ड, रहे फिर हो। वो स्टेबलाइज करना पड़ता है, फिर पॉज हम्म। लेना पड़ता है कैच लेने के लिए। तो दैट वाज मोर डिफिकल्ट कैच, दैट वाज मोर डिफिकल्ट कैच। और वही है टुडेज मैच डिफरेंस वाज इंडियाज फील्डिंग एंड बुमराह, वेयर एज इंग्लैंड दे ड्रॉप सिटर्स, मतलब 15 पे ड्रॉप किया 15 पे उसने ड्रॉप संजू किया को। संजू सैमसन को हैरी ब्रूक ने, और उसने 90 मार दिए। हम्म। Otherwise, match was brilliant and both the teams played very good cricket and excellent match. कुडोज टू द Probably इंग्लिश टीम, बहुत ही अच्छा खेल के चले गए। New Zealand is not as strong as England, is as simple as that. Now हम्म। rest is on that day. Again वही है, उनके पास एक्स फैक्टर है फिन एलन, तो वो क्या करेगा वो बात अलग है। हमारे पास दो तीन एक्स फैक्टर हैं, तो दैट इज हाउ द डिफरेंस इज। एंड फिर वरुण चक्रवर्ती की थोड़ी आज बॉलिंग बहुत, में दिक्कत आ रही है। मे बी इंडिया मे रिप्लेस वरुण विद कुलदीप, आज दैट बहुत इज, मार खाई है उसने। उसने बहुत मार खाई है, क्योंकि एंड वो दे वर ऐसा स्पेशली नहीं है अटैकिंग हिम एज वेल। यार, अटैकिंग नहीं, वो उसकी जो मेरे को आज दिक्कत लगी है, ऐसा नहीं है कि मतलब उसको जैसे बाकी प्लेयरों को आप बैकअप कर रहे हो, उसको बैकअप नहीं करना चाहिए, उसको बैकअप करना चाहिए। पर वो क्या कर रहा है, जब उसको मार पड़नी शुरू होती है ना, वो मीडियम पेसर बन जाता है। मैं एक्चुअली इस पॉइंट पे आने वाला था। मैं हाँ हम लोग जब अक्षर की फील्डिंग की तारीफ कर रहे थे, मैं बोलने वाला था कि उसने आज बॉल भी बहुत अच्छी डाली है। एंड द मेन डिफरेंस दैट आई नोटिस्ड बिटवीन हिम एंड वरुण चक्रवर्ती वाज, वरुण को पहली बॉल पे छक्का पड़ा, उसने हाँ दूसरी बॉल और तेज डाली, उसको फिर छक्का पड़ा, उसने फिर हाँ, तेज डाली, उसको और छक्का पड़ा। अक्षर पटेल के साथ भी सेम चीज हुई। उसने बॉल और डाली, उसने उसको स्लो कर छक्का दिया। पड़ा, उसने बॉल इतनी स्लो कर दी कि भाई तू अब मार। हाँ, वो बोल्ड हो और गया वो उस बोल्ड पर। मार के चला गया उस पे। हाँ वही है, ये बीच बीच में तेज तेज मारनी शुरू कर देता है, तो मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कि आप बचने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं निकाल के बचने की जाऊं बस। कोशिश बचने की कोशिश कर रहे हो, है हम्म। ना। वो बाकी वो टीम कॉम्बिनेशन, अहमदाबाद की पिच कैसी होगी, वहां वरुण सूट करेगा, जब कुलदीप सूट करेगा, क्या करेगा, दैट टीम विल डिसाइड। बट मेरे हिसाब से वही है कि कुलदीप यादव को खिला सकते हैं। बट आई डोंट नो गंभीर अपने हाथ जलाएगा या नहीं, क्योंकि पिछली बार अक्षर पटेल को ड्रॉप किया था, तो पंगा हो गया था, है ना। पब्लिक को तो बोलने का मौका चाहिए, पर फिर भी मतलब I don't लेट्स। think anyone will bat an eyelid if Varun Chakravarti is dropped. हाँ लेकिन लेकिन ऑन दैट सेम टोकन, अगर आपने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया और भगवान ना करे आप मैच हार गए, वो वाला, और बॉलिंग की वजह से हार गए, हाँ तो फिर यू विल कम अंडर स्क्रूटनी कि भैया आपको तो पिछले मैच में दिख गया था कि 60 रन खाए हैं उसने 4 ओवर में, हाँ, आपने तो क्यों आपके खिलाया पास उसको फिर कुलदीप से। यादव जैसा बॉलर है जिसने पिछले वर्ल्ड कप फाइनल में अच्छा किया है। राइट, वेराज ऑन तो द अदर हैंड अक्षर पटेल को जब आपने ड्रॉप किया था, सारे मैच से पहले माथा खुजा रहे थे कि भाई ऐसा क्या पाप कर दिया अक्षर पटेल ने कि तुमने उसको ड्रॉप कर दिया। वही है, दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट इट इज। सो आज के मैच का, टू सम अप दिस, मैं हम्म। यही कहूंगा, आज के मैच का डिफरेंस इंडिया की फील्डिंग और बुमराह, नो डाउट, नो इंडिया डाउट। की फील्डिंग और एंड बुमराह। अदरवाइज संजू हैट्स की भी ऑफ टू, इनिंग्स बहुत अच्छी थी। एंड आर है। बैटिंग टीम आल्सो फायर्ड, पुटिंग 250 ऑन द बोर्ड इज नॉट एन इजी थिंग टू डू। सी सन आई एम नॉट डिस्काउंटिंग संजू की, संजू ने गलत किया, संजू प्लेड वेल, हम्म। संजू प्लेड वेल, पर वो हम्म। पाटा विकेट थी, 15 पे चांस भी मिला है। हम्म। उससे पिछले मैच में आप खेल के भी आए हो, संजू ने खुद बोला यार बुमराह का मैन ऑफ द मैच था, मेरे को मिल रहा हम्म। है। ऐसे तो मतलब नहीं, हम आप we're not discounting the fact that Bumrah has been the X factor and the difference या maker in this game, but पाटा के बावजूद भी आपने रन बनाए हैं, दैट इज काबिलियत तारीफ है। नहीं, वो तो है, ऐसे तो मतलब वो, अगर उससे संजू ने अच्छा खेला, देयर इज नो डाउट, हम्म। पर तिलक वर्मा ने जो 3 छक्के मारे ना जोफ्रा आर्चर के, हाँ। हाँ, वो डिफरेंस करके गए हैं आपके। और वो मैं, अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट होने से पहले डिस्कस भी कर रहे थे, जब 15 ओवर चल रहा था, 170 पे थे हम। मेरे को लगा था कि यार 220 बन जाए तो ठीक होगा, 10 रन के हिसाब से अगले लास्ट के 5 ओवर खेलेंगे तो क्या पता 220 225 बन जाए। बट आपने डाला हुआ नहीं, था 190 पे कि 250 के लिए इंडिया को पुश करना चाहिए। बिल्कुल भैया, मेरे को ये था कि 250 नहीं बनेंगे तो हार जाएंगे ये, हम्म। तो मेरे को विकेट पाटा दिख रही थी। मैंने कहा अगर 250 नहीं बने तो 190 बना, मैं कहा दे शुड पुश फॉर 250। हम्म। ठीक है, आई वाज तो एक्चुअली नॉट हैप्पी व्हेन हार्दिक पांड्या ट्राइड द सेकंड रन, कि भाई तुमको सेकंड रन ट्राई करके रन आउट होने की क्या जरूरत है,
क्योंकि अक्षर पटेल को लास्ट बॉल में स्ट्राइक मिलता तो चौका छक्का मारता तो 256 की जगह 260 लग जाते बोर्ड पे, और वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाता आपको। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाता आपको, है ना। हम्म। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाता, आज चाहिए था एक्स्ट्रा क्वेश्चन। नहीं, तो आपके इन द पास एंड इट एंडेड अप बीइंग द गेम ऑफ द फाइनेस्ट मार्जिन, 7 ही रन से जीते हो आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बुमराह नहीं होता तो वो दिक्कत है। एक मेरे को अर्शदीप का नहीं समझ आ रहा कि ठीक है आप वाइड कर रहे हो, आप वाइड कर रहे हो, आप वाइड कर रहे हो, समझ रही है कि आपने वाइड लाइन पे बॉल करनी है, तो यार दो बॉलें बची हैं, हम्म। अब यॉर्कर के लिए जाओ, क्या होगा, दो चौके पड़ जाएंगे, हम्म। दो चौके पड़ जाएंगे ना। अगर आप आपकी यॉर्कर पड़ गई तो सपोज एक यॉर्कर नहीं पड़ी, उस पर छक्का पड़ गया, दूसरी यॉर्कर पड़ गई तो एक या दो रन ही लगेंगे, 6-7 रन ही लगेंगे, 8 रन लग जाएंगे अगर हम्म। आप दोनों यॉर्कर के लिए जाओगे तो, है ना। राइट। आप वाइड लाइन पे जा रहे हो, तीन तो वाइड लाइन पे आप वाइड कर देते हो, हम्म। उसके बाद जब अंदर आते हो तो छक्का चौका खा लेते हो, तो वो दो बॉलों पे 13 रन खा जाते हो आप, हाँ, तो जो है आप ना। बचाने जा रहे हो वही हो जाता है। हाँ, तो तीन तीन लगातार वाइड कर देते हो, फिर छक्के चौका भी पड़ जाता है, फिर वो लास्ट ओवर में 16 खा गए आप, 16-17। हम्म। अगर आपने ठीक है गए हो तो वो चीज भी उसको देखनी पड़ेगी, दैट ऑल्सो इज ए प्रॉब्लम। I think there are a lot of learnings from this game that the India can take forward to the final. इंडिया की बॉलिंग में इशू है, हमें एक छठा बॉलर नहीं है, आज भी हम बॉलर ढूंढ रहे थे, हाँ, आज भी हम बॉलर ढूंढ रहे थे। आखिरी वही ओवर में 30 रन चाहिए थे, शिवम दुबे को बॉल पकड़ाते हुए हाथ कांप रहे थे। हाँ, वो साउथ अफ्रीका के मैच में भी हम बॉलर ढूंढ रहे थे, हमने बात की थी, आज भी हम बॉलर ढूंढ रहे थे, हम्म। आज भी हम बॉलर ढूंढ रहे थे, हमें ये नहीं पता लग रहा था किस बॉलर को बॉल दें। सही बात है। तभी आपको 18वें ओवर तक बुमराह खत्म करवाना पड़ा कि और भाई ले जाओ, स्पेशली लास्ट लास्ट तक ले स्पेशली जाओ, क्योंकि बाद में आप, देखेंगे। हाँ सही बात है, सही बात है। और आज सूर्य कुमार ने किया भी वही, उसने पहले खत्म करवा दिया कि नौबत ही नहीं आने दी एंड तक की। यही प्रॉब्लम है, तो ये दिक्कत वो है कि हमने वैसे कहा कि हम 8 बॉल बैटर खिलाएंगे, पर हमारे पास बॉलर नहीं है नीचे, 8 बैटर हम्म। तो खिला लिए, बॉलर खाएंगे, बॉलर नहीं है आपके पास। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बॉलरों को बैटिंग करनी नहीं आती। ये भी बड़ी ये मुसीबत है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ये भी बड़ी मुसीबत है। So there are a couple of questions that India needs to solve before the final game. और अभी तो बस एक ही पड़ाव बचा हुआ है हमारी और ट्रॉफी के बीच में। एक ही टीम है अभी, जो है न्यूजीलैंड। काफी लोगों की सेकंड फेवरेट टीम होती है, जो इंडिया इंडिया में होते हैं, उन सपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड को, बट अभी तो वो हमारे जानी दुश्मन है। और वापस फिर हम आ गए अहमदाबाद के ग्राउंड में जहां पर होगा फाइनल। यहाँ पर हमारे दिल टूटे थे, तो इस बार उसका भी बदला लेना है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर टीम इंडिया टू गेट इंस्पायर्ड बाय एंड मोटिवेटेड बाय। हमारा तो साथ रहेगा ही उनका, उनके लिए। तो हियर्स होपिंग एंड विशिंग दैट टीम इंडिया ब्रिंग ब्रिंग द ट्रॉफी बैक होम। एंड until next time, this is father and son signing out. बाय बाय।